एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 27 साल होती है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती। दोस्तों, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं होती, घर में चार नौकर हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसकी आदतें होती हैं बहुत ही गलत होती हैं। दोस्तों, ये जल्दी से पार्टी किया करती, शराब पिया करती और कई बार तो नशे में इतनी ज़्यादा धुत हो जाती कि इसे होश तक नहीं रहता कि ये कहाँ पड़ी हुई है। दोस्तों, इसका एक ड्राइवर होता है, वो इसे उठाकर लाया करता और एक दिन का वाक्य होता है जब ड्राइवर भी इसके सामने हाथ जोड़ देता है और कहने लगता है कि मैडम, आज के बाद मैं तुम्हारी नौकरी पर नहीं आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैडम भी उसे मनाने का यत्न करती है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है। यहाँ पर सानिया नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। दोस्तों, इसके घर में चार नौकर होते हैं। कोई तो इसके कुत्तों को खिलाया पिलाया करता, उनको नहलाया धुलाया करता, कोई घर की साफ सफाई करता, तो कोई कुछ और करता। एक नौकर और होता है जिसका नाम अनमोल होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, जो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला होता है। दोस्तों, यहाँ पर साल 2018 में जब सानिया की गाड़ी खराब हो जाती है तो उसकी मुलाकात अनमोल से होती है। अनमोल यहाँ पर सानिया को इस तरह से परेशानी में देखता है तो लगभग 1 किलोमीटर तक उसकी गाड़ी को धक्का देकर ले जाता है और वहाँ जाकर मैकेनिक से ठीक कराता है। तो यहाँ पर जो सानिया मैडम होती है इससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ काम धाम करते हो, तो यहाँ पर वो बताता है कि मैडम, मैं तो काम की तलाश में हूँ। से ही ये अनमोल इस सानिया मैडम के पास काम करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो सानिया मैडम होती है, सानिया मैडम का जो तरीका होता है, जो उसका रहन सहन होता है, वो बहुत ही अलग टाइप का होता है। वो जल्दी से ही पार्टी किया करती और पार्टियों में वो रात भर वहीं गुजार दिया करती। सुबह के 4 बजे तो कई बार वो अपने घर पहुंचा करती, वो भी नशे में धुत होती। कई बार तो इतना ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो जाती कि जो ड्राइवर होता है अनमोल, उसे खुद अपनी गोदी में उठाकर उस गाड़ी में डालता और उसके घर पर लाकर छोड़ा करता। दोस्तों, जो इसकी सहेलियाँ होती हैं वो भी इसी तरह की बिगड़ैल होती हैं। किसी ने तो अपने पति को तलाक दे रखा होता है और कोई अपने पति से भत्ते के पैसे ले रही होती है। इसी तरह से वो यहाँ पर ऐसी महिलाओं के साथ होती है। दोस्तों, बड़ी परेशानी कुछ दिन पहले आ जाती है जब इसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ जाते हैं और यहाँ पर जो इसके दादा होते हैं, चाचा होते हैं, जो यहाँ पर माता पिता की जमीन भी होती है, उसे भी इसके हिस्से में नहीं देते। दोस्तों, यहाँ पर इसके पास इसके पिता का दिया हुआ एक घर होता है, उसी घर में ये रहा करती है। खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करती और वहाँ से जो पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा किया करती। दोस्तों, ये सोचती है कि दुनिया बस मतलब की है और इसीलिए ये सारा काम करती। बस ये सोचती है कि बस मौज मस्ती में ही है, जो कुछ है उसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए ये शराब वगैरह पिया करती। इनका वाक्य होता है जब यहाँ पर ये सानिया एक पार्टी के अंदर जाती है और उस पार्टी में ये शराब पीकर डांस करने लगती है। वहीं पर 2 लड़के खड़े होते हैं, वो लड़के यहाँ पर इसे छेड़ने लगते हैं, इसके कमर में हाथ डालकर डांस करने लगते हैं, लेकिन ये सानिया को अच्छा नहीं लगता। फिर ये बाहर आती है, अनमोल को फ़ोन करती है, अनमोल तुम कहाँ हो? तो अनमोल कहता है कि मैडम, मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। तो अनमोल से कहती है कि तुम मेरे साथ अंदर आओ। फिर अनमोल को अंदर ले जाती है और अनमोल का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगती है। लेकिन यहाँ पर अनमोल कहता है कि मैडम, मुझे डांस करना नहीं आता। यहाँ पर वो 2 लड़के इस अनमोल को देखते हैं और फिर यहाँ पर जो अनमोल होता है वो भी सोचता है कि शायद यहाँ पर मैडम को कोई परेशानी, इसलिए मैडम मुझे लेकर आई है। तो अनमोल यहाँ पर डांस करने लगता है। अब यहाँ पर उन लड़कों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अनमोल के ऊपर वो हमला कर देते हैं, के साथ वो मार पिटाई करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सानिया उसे बचाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम इसको क्यों मार रहे हो? तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि अब ये ड्राइवर हमारी पार्टी में अगर डांस करेगा, क्या हम लोग मर गए हैं? तो यहाँ पर इस तरह का वाक्य होता है। सानिया यहाँ पर अनमोल को बाहर ले जाती है और कहती है कि मैं अभी इनको समझा कर इनकी खबर लेकर आती हूँ। दोस्तों, सानिया अंदर जाती है, लेकिन 3-4 घंटे बीतने तक भी सानिया अंदर से बाहर
बाहर नहीं आती, उसको बहुत ज़्यादा नशा होता है और भी अंदर जाकर वो शराब पी लेती है और इसी तरह से वो डांस करने लगती है। सुबह के 4 बज जाते हैं, सुबह के 4 बजे वो वापस आती है। फिर यहाँ पर अनमोल उसे गाड़ी में बिठाकर सीधे इनके घर पर छोड़ देता है और यहाँ पर अनमोल अब हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैडम, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मैं इतनी जिल्लत भरी जीवन को नहीं जी सकता। यहाँ पर जो सानिया है वो कहने लगती है कि आप ऐसा भला कैसे कह सकते हो। तो यहाँ पर जो अनमोल है वो कहने लगता है कि हमारी भी कोई इज्जत है, आपने उन लोगों को कुछ नहीं कहा और उन लोगों ने मुझे पार्टी के अंदर मारा और आप चुप वहाँ ये सब सहन करती रही और फिर मेरे से कहकर गई कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, 3 घंटे तक तुम वापस नहीं आई, तो मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। यहाँ पर सानिया बार बार उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि सॉरी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर अनमोल कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो सानिया होती है अनमोल से कहती है कि ठीक है बाबा, लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कुछ नहीं होगा। अनमोल भी यहाँ पर ना चाह कर भी फिर वो काम करने लगता है क्योंकि उसके घर में उसके पिता माता जो होते हैं, जो यहाँ पर अनमोल पैसा देता, उसी से उनका गुजारा चलता है। अब यहाँ पर अनमोल से जो सानिया है वो कहने लगती है कि मुझे घूमने के लिए दुबई जाना है, तुम मेरे साथ में चलो। तो यहाँ पर जो अनमोल होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो सानिया है वो कहने लगती है कि मेरे साथ और भी नौकर हैं, वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है ठीक है, उन्हें ही ले जाओ। लेकिन यहाँ पर जो सानिया है वो कहने लगती है कि मुझे तुम पर ज़्यादा विश्वास है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर अनमोल बार बार मना करता है। फिर अपने माता पिता से बातचीत करता है कि पिताजी, माँ, ऐसी बात है, मैडम मेरे से कह रही है कि दुबई जाना है। तो यहाँ पर जो माता पिता हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, तू उनके वहाँ काम कर रहा है तो चला जाना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अनमोल भी हाँ भर लेता है। दोस्तों, उसके बाद अनमोल आज यहाँ पर सानिया के साथ दुबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो कागज़ कार्रवाई होती है वो सानिया करा लेती है। दोस्तों, उसके बाद ये टैक्सी हायर करते हैं क्योंकि 15 दिन का इनका वहाँ पर टूर होता है और टैक्सी में बैठकर ये सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अनमोल होता है वो आगे की सीट पर बैठ जाता है, सानिया पिछली सीट पर बैठ जाती है और यहाँ पर जो ड्राइवर होता है सानिया की खूबसूरती को देखकर बार बार शीशे से पीछे की तरफ देख रहा होता है। ये सब अनमोल देख रहा होता है। अनमोल यहाँ पर उस ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम पीछे की तरफ क्या देख रहे हो। तो यहाँ पर वो ड्राइवर कहने लगता है कि पीछे भी रास्ता देखना होता है, कोई गाड़ी आ रही हो। तो यहाँ पर अनमोल उससे कहने लगता है कि मैं भी ड्राइवर हूँ, मुझे पता है तू क्या देख रहा है। अब यहाँ पर अनमोल की उस ड्राइवर के साथ लड़ाई हो जाती है। सानिया बीच बचाव करती है और अनमोल यहाँ पर यही कहता है कि मुझे इस टैक्सी में नहीं जाना। दोस्तों, यहाँ पर सानिया दूसरी टैक्सी हायर करती है और उसके बाद उस टैक्सी में बैठकर दोनों एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से सीधे दुबई पहुँच जाते हैं। दोस्तों, 15 दिन तक ये लोग दुबई में रहते हैं और उसके बाद सीधे वापस इंडिया आ जाते हैं। जैसे ही इंडिया आते हैं, अनमोल यहाँ आकर जो सानिया है उससे मना कर देता है कि सानिया, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, मैं जाना चाहता हूं। दोस्तों, सानिया बार बार उसे मना करती है लेकिन अनमोल यहाँ से बिना बताए फ़ोन को स्विच ऑफ करके सीधा वहाँ से निकल जाता है। साल 2022 का ये वाक़या होता है और अपने गांव पहुँच जाता है, अपने गांव में रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो उसके पिता हैं इस जहाँ को छोड़कर चले जाते हैं। अब पिता की मौत के बाद ये टूट सा ही जाता है, घर में गरीबी आ जाती है, पैसों की इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसे याद आती है कि यार तू उस मैडम के पास ही ठीक था, तू वहाँ रहता तो अच्छा रहता। दोस्तों, अब यहाँ पर साल 2023 में ये बिहार के सीतामढ़ी से सीधे कलकत्ता आ जाता है और मैडम के घर पर पहुँच जाता है। यहाँ पर जब मैडम के घर पर जाता है तो वहाँ जाकर देखता है एक भी नौकर नहीं है और पहले जो यहाँ पर 5-5, 6-6 कुत्ते हुए करते थे, उनमें से बस एक ही कुत्ता है और मैडम यहाँ पर बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठी हुई है। दोस्तों, जैसे ही सानिया अनमोल को देखती है तो यहाँ पर अनमोल से कहने लगती है कि जब मैं मर जाती तू जब आ जाता। तो यहाँ पर जो अनमोल है वो कहने लगता है कि मैडम, मैं अपने गांव चला गया था लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे पिताजी भी नहीं रहे और क्या मुझे आप दोबारा से नौकरी देंगे। तो यहाँ पर जो सानिया वो कहने लगती है कि क्यों नहीं देंगे, तुम आओ मेरे साथ में काम करो। यहाँ पर जो सानिया होती है उसका लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब वो दवाइयों से चलने लगती है। जो हर दिन पार्टी किया करती, अब वो हर दिन दवाइयाँ खाने लगती है। दोस्तों,
दोस्तों सानिया यहाँ पर रो रो कर ये अपना पूरा वाक्य अनमोल को बताने लगती है। अनमोल भी यहाँ पर दुखी होता है और फिर अगले दिन से जो सानिया है उसे अनमोल उसकी नौकरी पर छोड़कर आया करता है और शाम को उसको लेकर आया करता। धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है और एक दिन का वाक्य होता है जब यहाँ पर सानिया अनमोल से कह देती है कि अनमोल क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते, क्या हम दोनों शादी नहीं कर सकते। अनमोल यहाँ पर सानिया की तरफ देखने लगता है क्योंकि अनमोल को भी यहाँ पर सानिया की अब जो आदतें हैं वो अच्छी लगने लगी थी। सानिया ने शराब वगैरह पीना सब कुछ छोड़ दिया था, वो बिल्कुल एक नॉर्मल लेडीज़ की तरह हो गई थी। दोस्तों अब यहाँ पर अनमोल भी सानिया को मना नहीं कर पाता, वो कहता है कि ठीक है मैडम, जैसा आप उचित समझें। दोस्तों फिर ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर अपने जीवन को बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे करके इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है और आज इनको एक बेटा भी हो चुका है, यानी कि 2025 में इनको एक बेटा हुआ है और 2023 में ये लोग मिले थे और आज ये अपने जीवन को इतने बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जो सानिया है उसका लीवर भी अब लगभग ठीक हो चुका है क्योंकि अब वो नॉर्मल है, ना ही वो ज़्यादा शराब पीती, ना ही वो पार्टियां करती और उन लेडीज़ों से उसकी दोस्ती भी अब टूट चुकी है क्योंकि उन लेडीज़ों के साथ अब वो नहीं पार्टी में जाती। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो दोस्त होती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं, किसी का तो तलाक हो चुका होता है, कोई अपने पति के घर जाना ही नहीं चाहती, सब के सब पैसों वालों की बिगड़े लड़कियां होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये शब्द मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि लेडीज़ जब शराब पीने लगे और लेडीज़ इस तरह का काम करने लगे तो ये बहुत ही गलत होता है। अगर एक व्यक्ति बिगड़ जाता है तो उसे एक लेडीज़ सुधार लेती है, लेकिन अगर लेडीज बिगड़ जाए तो उस घर को कोई नहीं सुधार सकता, वो घर बिल्कुल गड्ढे में चला जाता है। यहाँ पर जो सानिया है वो भी इसी तरह की हो चुकी थी, उसका भी घर गड्ढे में जा चुका था। हालांकि पैसे की उसके पास कमी नहीं थी, 1 से 1.5 लाख रुपए वो महीने का कमाया करती, लेकिन फिर भी वो इस तरह की पार्टियां करके अपने शरीर को खो देती है, शरीर को इस तरह से खराब कर लेती है। लेकिन आज उसका शरीर भी ठीक है और वो खुद भी ठीक है, उनका बेटा भी स्वस्थ है और आज ये अपने जीवन को बड़े ही बेहतर तरीके से आगे काट रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें और अपने आप को ऐसे नशे से जरूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,